जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th मैथ 5 नंबर और 8 नंबर के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर ये हमने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क दिया था, इसको यहाँ पर हम सॉल्व कराने वाले हैं। जिन्होंने सॉल्व कर लिया है अच्छी बात है, और जिनका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो जिन्होंने अभी पिछले वीडियो को नहीं देखा है, उसमें भी हमने 5 और 8 नंबर वाले ही क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, तो उसको देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें देखो यहाँ पर ये जो समीकरण है, ये कौन सा समीकरण है? दीर्घवृत्त का समीकरण। किसका है? दीर्घवृत्त का, ठीक है। तो इसमें पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखते रहना है। एक्स स्क्वायर बटे 16 है, और यहाँ पर क्या है हमारा वाई स्क्वायर बटे 9, और यहाँ पर बराबर 1 है। तो यहाँ से देखो हमको चाहिए y का मान, हम y का मान निकाल लेते हैं पहले, फिर बाद में इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो y का मान कैसे निकलेगा? वाई स्क्वायर है और बटे में 9 बराबर ये जो है 1 माइनस ये जो एक्स स्क्वायर है बटे में 16, इसको यहाँ पर लिख लो। तो वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर यहाँ से 16 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा देखो वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर, ठीक, वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर। अब यहाँ पर देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर बटे बटे में जो ये है आपका 9, ये इसके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बटे में यहाँ पर क्या आपका 16 आ जाएगा। हमको चाहिए किसका मान? y का मान। तो y का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, इधर आकर के रूट लग जाएगा इस पर, तो ये 9 बटे 16 हो जाएगा। और यहाँ पर है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है? 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y का जो मान मिलेगा, यानी 16 बटे, इसको 9 बटे 16 को बाहर निकालेंगे तो ये निकलेगा आपका 3 बटे 4, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 16 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारी y की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया है? ये हमको दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है, और ये जो है क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, तो दीर्घवृत्त बना लेते हैं पहले। दीर्घवृत्त देखो कुछ इस तरीके से आपका बनता है, ठीक है, अंडा आकार का बनता है। तो यहाँ पर इसको सही से बनाने लेना है आपको भी, ठीक है। तो देखो ये बनेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर, और अंडा आकार का बनाना है इस तरीके से। ये जो है आपका क्या बन चुका है अब? दीर्घवृत्त। अब यहाँ पर देखो ये आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये वाई डैश, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक्स डैश। ध्यान देना यहाँ पर क्या होता है? 0,0 बिंदु, 0,0 बिंदु केंद्र पर। अब यहाँ पर देखो इसमें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये एक्स अक्ष है हमारी प्लस वाली साइड। तो यहाँ से देखो हमको चाहिए ये जो मान है एक्स अक्ष का कितना होगा। तो यहाँ पर देखो एक्स अक्ष का मान कैसे निकालोगे, यानी एक्स स्क्वायर बटे 16 है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, यानी एक्स अक्ष का मान कितना आ गया? 4। ऐसे ही अब वाई अक्ष निकाल लेते हैं। वाई अक्ष कैसे निकलेगी? वाई स्क्वायर बटे 9 है, जब 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर लिख दो 3। तो ये हमारी वाई अक्ष आ चुकी है, ठीक। अब यहाँ पर देखो हमको क्या निकालना है? गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो इतना इस वृत्त से जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पर जब तुम इसको सही तरीके से बनाओगे, तो ये और ये जो 4 भाग हैं इसके, ये चारों भाग आपके बराबर होंगे, ठीक है। क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हमको इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसके एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे
और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस चारों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा। ठीक, ध्यान से समझते रहना। तो यहाँ पर अब ये हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखो क्षेत्रफल किसका निकाल लेंगे, रेखांकित भाग का बोल दो या छायांकित भाग, इस तरीके से लिख दो। हम लिखते हैं छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो हमने लिया है, क्या लिया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इतने भाग का क्षेत्रफल ले लेते हैं और लिमिट किसकी ले रहे हैं हम, लिमिट ले लेते हैं जीरो से क्या ले में लिमिट y है, तो यानी लिमिट ले लेते हैं किसकी, x की लिमिट ले लेंगे। तो 0 से 4 लिमिट ले लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा समाकलन 0 से 4 और y dx, क्या आ जाएगा, y dx ये होगा। और यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर देनी है। 4 की मल्टीप्लाई क्यों करी है, क्योंकि हमको चारों भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है। इतना समझ गए। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या करना है, 4 और समाकलन 0 से 4 लिमिट है, y का मान आया है उसको रख लो। y का मान है 3 यहाँ पर 4 और रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या है, आया है हमारा y का मान। इतना हो गया। अब इसके बाद ये जो 3/4 है इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3/4, समाकलन 0 से 4 लिमिट रहेगी और रूट 16 माइनस एक्स आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ पर देखो 4 से हमारा 4 कट जाएगा, जो बचा इसको इधर सॉल्व कर लेंगे। तो इसको नोट कर लो। तो देखो इसको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो बचा है इसको लिख लो। तो देखो ये हमारा कट गया 4 से 4 और यहाँ पर बचेगा आपका 3 और यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 से 4 आपकी लिमिट आ जाएगी रूट। अब देखो 16 जो है, इस 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख दिया तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो ये जो है, आपने एक समाकलन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 0 से समाकलन का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, जैसे इस तरीके से समाकलन है, इसका समाकलन करना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यानी इस तरीके से कोई क्वेश्चन है उसका जो समाकलन करते हैं, इसका डायरेक्ट जो समाकलन होता है वो होता है एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसका ये यहाँ पर समाकलन होता है। इसको यहाँ पर लगाने वाले हैं, इसको यहाँ पर लगा देंगे। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, तो 3 आपका बाहर रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा x की जगह पर क्या है हमारा, x है, x बटे 2 रूट के अंदर क्या है हमारा 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो यानी a की जो वैल्यू है यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमने 4 का स्क्वायर क्यों लिखा था, ताकि ये आपको समझ आ जाए। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है हमारा 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16 बटे 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर एक्स बटे में 2, ए का मान क्या है आपका 4। ठीक, ए का मान 4 हो गया। अब लिमिट क्या है हमारी, 0 से 4, लिमिट क्या रख देनी है, 0 से 4 रख दी। अब इसके बाद 3 और अब यहाँ पर देखो आपको अपर लिमिट रख दो, या एक काम करो अभी इसको काट दो, ये कट जाएगा 8 बार, यहाँ पर रहेगा एक्स बटे 2 और रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 8 साइन इनवर्स एक्स बटे 4, एक्स बटे 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा। और लिमिट आपकी 0 से 4 ये हो जाएगी, 0 से 4 हो गई। अब यहाँ पर देखो इसमें ये जो है 3 मल्टीप्लाई में रहने दो, अब अपर लिमिट रख दो, अपर लिमिट 4 है। जब देखो यहाँ पर तुम x की जगह पर 4 रखोगे तो ये 4 बटे 2 हो जाएगा रूट। अब यहाँ पर 16 है, 16 एज इट इज लिख दो। यहाँ पर x की जगह पर 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पर 8 है मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स x की जगह पर 4 रख देना है, बटे में 4 आ जाएगा। अब माइनस, अब ये हो चुका है आपका, किसका काम हो चुका है खत्म, अपर लिमिट का। अब लोअर लिमिट रखनी है। तो देखो इधर देखो, यहाँ पर देखो इसमें
जब लोअर लिमिट जीरो रखोगे, एक्स की जगह पर तुम जीरो रख दो यहाँ पर, तो ये इतना भाग जीरो, अब मल्टीप्लाई में जीरो के कुछ भी हो टोटल जीरो हो जाता है, यानी इतना भाग ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो भाग है ये आपका जीरो हो जाएगा यहाँ पर। अब बचा ये 8 साइन इनवर्स एक्स बटे 4, तो एक्स की जगह पर जीरो रख देना है, तो यहाँ पर ये टोटल जीरो हो जाएगा। अब आपको पता है साइन जीरो, ठीक है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो ये जो भाग है ये भी आपका जीरो हो जाएगा, तो यानी यहाँ से जो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा, ठीक, जीरो मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर देखो 3 मल्टीप्लाई में, अब ये 4/2 है, इसको 2 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 16 माइनस 16 है, तो यहाँ पर जीरो बन जाएगा, जीरो के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो ए टू जेड तो जीरो ही बनता है, तो यानी ये भाग भी आपका यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक, ये बटे में नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका जीरो, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा 8 और साइन इनवर्स 4/4, तो हम 4 से 4 काट देंगे, तो यहाँ पर जो मिलेगा 8 और साइन इनवर्स क्या मिलेगा हमको 1। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 1 हो गया। अब आपको पता है जो एक जो वैल्यू होती है साइन में कितने की वैल्यू होती है, बताओ, साइन जीरो की जीरो होती है, और साइन 90 की कितनी होती है, साइन 90 की कितनी होती है 1, साइन 90 की 1 होती है, और साइन 90 को क्या लिखा जा सकता है, साइन पाई बटे 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और यहाँ पर ये आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख दो साइन इनवर्स साइन पाई बटे 2, यानी 1 की जगह पर हम साइन पाई बटे 2 लिख देंगे। साइन इनवर्स से साइन आपका कट जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स से साइन आपका कट जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 या 24, और यहाँ से मिलेगा हमको पाई बटे 2, पाई बटे 2 मिल गया, 2 से इसको काट दो 12 बार, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमको, यहाँ पर मिलेगा 12 पाई, और यहाँ पर देखो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यानी जो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, और कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये समझा दिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है, तो नोट कर लो इसको। तो देखो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर सी वेक्टर तीन सदिश राशियां इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस सी बराबर है सी क्रॉस ए, ठीक है, ये हमको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है, और ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर में, ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, क्या करना है यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, और इसको ले लेते हैं, ठीक है, क्या दिया है इसको लिख लो, दिया है, ठीक है, क्या दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, ये हमको दिया है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हमको ये बनाना है, आप कैसे भी कुछ भी करें इसको किसी तरीके से बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ए वेक्टर से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, और अदिश गुणनफल करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अदिश गुणनफल होगा, तो ए वेक्टर से अदिश क्या करेंगे, अदिश गुणनफल फल करने पर, ठीक है, यहाँ पर अदिश गुणनफल कर देंगे, तो जब अदिश गुणनफल करेंगे तो ये ए वेक्टर क्रॉस होगा, और यहाँ पर रहेगा आपका ए वेक्टर, यहाँ पर रहेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है प्लस सी वेक्टर है, और बराबर 0, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए क्रॉस बी हो, ए क्रॉस ए होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर आ जाएगा ए क्रॉस ए, मल्टीप्लाई करोगे जब प्लस
यहाँ पर ये हो जाएगा ए क्रॉस बी हो जाएगा, और यहाँ पर रहेगा फिर प्लस ए, यहाँ पर रहेगा ए क्रॉस सी, क्या आ जाएगा ए क्रॉस सी बराबर 0। अब यहाँ पर देखो आपको पता होना चाहिए, यदि इस तरीके से है कि ए क्रॉस ए है, तो वो क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो है आपका 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो 0 प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो ए क्रॉस सी है, हमको चाहिए सी क्रॉस ए, तो हम इसको सी क्रॉस ए कैसे बना सकते हैं, इसमें इसको माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा सी क्रॉस ए, यानी जब हम चिन्ह चेंज कर देते हैं तो वो जो है वैल्यू आपकी बदल जाती है, आगे पीछे हो जाती है। तो यहाँ से जो हमको मिलेगा वो मिलेगा ए क्रॉस बी, इसको बराबर को अंदर ले आओ तो ये हो जाएगा सी क्रॉस ए। तो ये आपका बन चुका है समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लो। अब हम क्या करेंगे, पुनः क्या करने वाले हैं, पुनः लिखो, पुनः क्या करेंगे अब की बार बी वेक्टर बी वेक्टर से क्या करेंगे, इसका अदिश गुणनफल करेंगे, अदिश गुणनफल। तो बी वेक्टर से अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल करने पर, ठीक है, जब यहाँ पर आदेश गुणनफल करेंगे तो देखो यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी बार बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। ठीक, क्या आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे अभी यहाँ पर हमने किया है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी हो जाएगा, बी क्रॉस बी हो गया प्लस ये हो जाएगा आपका फिर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी ये बताया था ए क्रॉस ए हो, या आपको देखो बी क्रॉस बी मिले, या आपको सी क्रॉस सी मिले, तब भी आपका मान 0 ही होगा। ठीक, ये याद रखना है। ठीक, अब ये हो गया, इसको आगे सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पर b क्रॉस a है, तो यानी इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और ये आपके चिन्ह बदल जाएंगे, कैसे हो जाएगा, यानी a वेक्टर आगे आ जाएगा और b वेक्टर इधर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब ये आपका क्या है, बी क्रॉस बी आपका क्या होता है 0। ठीक, 0 हो गया, और यहाँ पर क्या है फिर b क्रॉस सी, तो यहाँ पर रहेगा b वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0। तो b क्रॉस सी ये हो गया, और यहाँ पर देखो अब इसको हम लिख सकते हैं a क्रॉस b हो गया, और यहाँ पर इसको लिख दो a क्रॉस b, और इसको लिखेंगे अब यहाँ पर हम b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर बराबर, यहाँ पर आ जाएगा आपका a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। ठीक, समीकरण 2 हो गया। ए क्रॉस बी लिख लो, या देखो आप इस तरीके से भी लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, इस तरीके से लिख लो, चाहे आप इसको मान लो समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो, समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 2 जोड़ेंगे नहीं, इनको एक बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर देखो समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है हमारा कि ए क्रॉस बी बराबर क्या है हमारा सी क्रॉस ए है, ये हमारा समीकरण 1 है। अब यहाँ पर देखो, इसमें समीकरण 2 में भी तो क्या है, ए क्रॉस बी बराबर क्या है, बी क्रॉस सी। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर लिख सकते हैं बी क्रॉस सी, इसको यहाँ पर लिख लिया बराबर, समीकरण 1 से हम ले लेंगे सी क्रॉस ए। तो यहाँ पर देखो, अब जो हमको सिद्ध करना है, क्या वही हमको मिल चुका है, ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस सी बराबर है सी क्रॉस ए। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर मिल चुका है, तो यही हमको इसमें सिद्ध करके दिखाना था, यानी ये आपका हो चुका है अब प्रूफ। ठीक,
तो इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में आपका पूछा जाएगा। तो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या एक्स की पावर साइन एक्स, क्या है एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर एक्स को एक्स के सापेक्ष अवकलित कीजिए। यानी इसका क्या करना है, हमको अवकलन करना है। ठीक, अवकलन कर लेंगे और देखो चलिए सॉल्व करते हैं कैसे हल करना है। तो देखो ये है आपका एक्स की पावर साइन एक्स, तो इसको हमको u इंटू वी मान करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो दिया है उसको लिख लो पहले, दिया है। ठीक, क्या दिया है, एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स है प्लस साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर एक्स। ठीक, ये दिया है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माना माना u प्लस वी, आप कुछ भी मान सकते हो, p प्लस क्यू, इस तरीके से कुछ भी मान सकते हो। तो देखो इसको मान लेंगे हम u, इसको मान लेंगे v और इसको यहाँ पर u प्लस b में मान लिया। तो इसका कर लो क्या, अब आप अवकलन। तो इसको देखो यहाँ पर वाल ये y बराबर माना है, तो ये भी y बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस v। जब इसका अवकलन करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा बराबर, इसका u का करोगे x के सापेक्ष तो डी यू बटे डी एक्स हो जाएगा प्लस, और जब इसका करोगे डी बी बटे डी एक्स आ जाएगा। इसको मान लो आप समीकरण एक, क्या मान लोगे, समीकरण एक, और इसको याद रखना। अब यहाँ पर देखो u जो है इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा और v को अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो u बराबर क्या माना है हमने, u बराबर है आपका x की पावर साइन एक्स, x की पावर साइन एक्स ये है। ठीक, ये हो गया x की पावर साइन एक्स। तो इसमें अब देखो चर की पावर चर है, लॉग लेना पड़ेगा। तो देखो दोनों दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, यहाँ पर ले लो लॉग। तो ये हो जाएगा आपका लॉग u बराबर, ये हो जाएगा देखो लॉग x की पावर क्या है, साइन एक्स, x की पावर साइन एक्स है। तो देखो आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि लॉग m की पावर n है, तो उसमें देखो n जो है आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, यानी पावर आपकी मल्टीप्लाई में आ जाती है, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। और यहाँ पर देखो जब इसका अवकलन करोगे तो अवकलन करने से पहले तो प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। तो लॉग u बराबर, यानी ये जो मल्टीप्लाई में यानी पावर में साइन x है आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लॉग x। अब देखो इसका करना है हमको अवकलन x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन कर लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, अब यहाँ पर अवकलन करेंगे। तो देखो इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा, तो इसको कर लेते हैं इधर सॉल्व। ठीक, तो देखो log u का क्या हो जाएगा, 1/u, यानी जब हम log x का अवकलन करते हैं 1/x होता है, u है तो 1/u। अब जब u का अवकलन करोगे x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, du बटे dx बराबर। अब यहाँ पर देखो sin x है log x है, अब इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसको मानते हैं, मान ले कुछ भी, देखो आप या तो देखो इसको मान लो log x को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान लो, इस तरीके से सॉल्व कर लो। तो हम यहाँ पर log x पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का क्या करना है अवकलन। तो साइन एक्स का जब तुम अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक, ये हो गया, प्लस लगाओ, जो साइन एक्स है उसको एज इट इज रखना है, फिर और फिर उसके बाद जो log x है उसका अवकलन कर देना है। log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x। तो यहाँ से हमको du बटी dx का मान चाहिए, तो इसमें ये जो 1/u है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा u। तो यहाँ पर ये हो जाएगा log x cos x, log x cos x प्लस साइन के बटे में क्या आ जाएगा, साइन x बटे क्या हो जाएगा x। अब देखो यहाँ पर ये होगा, इसका मान रख लो, तो du बटे dx बराबर, u का मान क्या है, x की पावर साइन x, यही तो है। अब यहाँ पर मान रख लिया, इसको आगे पीछे भी लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बटे में एक्स प्लस, अब कॉस एक्स को आगे लिख लो, कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में लॉग एक्स है, लॉग एक्स लिख दिया। इसको ध्यान रखो, इसको अब मान लो समीकरण 2, ठीक, समीकरण 2 मान लिया। अब इसके बाद हमको u को सॉल्व करना है, तो लिखो यहाँ पर पुनः v बराबर क्या है, आपका cos x की पावर, cos x है, यहाँ पर क्या है sin x, ठीक है, तो ये हो जाएगा sin x की पावर x, ये हो गया। अब इसमें देखो ये भी चर की पावर 4 है, इसमें लॉग लेना पड़ेगा, लॉग ले लो, तो लिखोगे क्या, दोनों दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब लॉग ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग वी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, तो लॉग वी हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका रहेगा लॉग साइन एक्स और इसकी पावर एक्स, साइन एक्स की पावर एक्स, ये हो गया। तो आपने अभी हमने देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लिखवाई है कि लॉग एम की पावर एन है, तो एन यानी पावर आपकी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो यहाँ पर लिख दो ये लॉग वी बराबर एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और लॉग साइन एक्स यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा, तो देखो अब यहाँ पर देखो किसको मानोगे, फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो और इसको सेकंड, ये मान लो। तो जब यहाँ पर इसका अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, जब यहाँ पर x के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो देखो log v है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/v, और v का जब अवकलन करोगे क्या हो जाएगा dv बटे dx बराबर। अब यहाँ पर x फर्स्ट फंक्शन मान लिया, एज इट इज रहेगा। सेकंड फंक्शन क्या है, log sin x, जब इसका अवकलन करोगे 1/sin x हो जाएगा कि नहीं। जब cos x का, इसमें sin x का जब तुम पुनः अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका cos x, तो cos x यहाँ पर लिख दिया प्लस। अब यहाँ पर ये आपका जो log साइन एक्स है, इसको एज इट इज लिख देना है, log साइन एक्स हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। उसके बाद ये जो x है, इस x का अवकलन करोगे क्या आ जाएगा 1, x का अवकलन करोगे 1 हो जाएगा। तो देखो इसके बाद इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो देखो हमको यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 1 जो थी यहाँ पर मिट चुकी है, उसको याद भी रखना है। तो यहाँ पर देखो ये जो 1/v है इधर ले जाओ इसको, तो ये देखो यहाँ से हो जाएगा dv बटे में dx बराबर, v आपका यहाँ पर आ गया, ये जो x है x एज इट इज रहेगा। अब ये cos बटे साइन है, cos बटे साइन क्या होता है cot, तो यहाँ पर ये हो जाएगा cot x, ठीक, cot x हो गया। अब ये cot x हो गया, अब यहाँ पर क्या है हमारा log sin x, क्या बचा प्लस log sin x, ये बचा। अब इसमें देखो v का मान रख लो, तो dv बटे dx बराबर, v का मान है आपका sin x और इसकी पावर x, ये है, और यहाँ पर है x log x, यहाँ x cot क्या है cot x प्लस, और यहाँ पर ये आपका है log sin x, ये हो गया। तो ये किसका मान आ गया dv बटे dx का मान, इसको मानो समीकरण 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, समीकरण जो 1 थी हमारी उसमें रखने पड़ेंगे ये मान, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैसे लिखोगे कि समीकरण 1 में, यहाँ पर लिखो समीकरण 1 में du बटे dx तथा dv बटे dx का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, तो यहाँ पर इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पर बस कुछ करना ही नहीं है, समीकरण फर्स्ट क्या थी हमारी, डी वाई बराबर थी, डी वाई बराबर, ठीक है, क्या थी, डी वाई बराबर डी वाई बटे डी एक्स, ये थी बराबर। अब यहाँ पर क्या था हमारा डी यू बटे डी एक्स, और डी यू बटे डी एक्स का मान क्या है हमारा, ये रहा, एज इट इज यही रख दो, एक्स की पावर साइन एक्स है, एक्स की पावर यहाँ पर क्या है साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स यहाँ पर हमारा आ जाएगा। बाकी जो है उसको लिख दो, क्या है साइन एक्स और बटे में एक्स होगा प्लस,
और यहाँ पर क्या है आपका cos x है, cos x लिख दिया। उसके बाद क्या है log x, तो log x लिख दो, log x यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर ये आ चुका है डी वी बटे डी एक्स का मान। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखना है, डी वी बटे डी एक्स का मान लिखना है, और अभी यहाँ पर लिखा है किसका, डी यू बटे डी एक्स का। ये रहा डी वी बटे डी एक्स का मान। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे हम साइन एक्स की पावर एक्स है, और इस मान को देखो कंप्लीट को इधर ही लिख लो, यहाँ पर प्लस लगा दो और यहाँ पर इसको लिख दो क्या, साइन एक्स की पावर एक्स, और यहाँ पर क्या है आपका एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, क्या है लॉग साइन एक्स। ठीक, ये हो गया। तो यही यहाँ पर फाइनल इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लो। तो देखो नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है, क्या है, जिनका योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। ठीक, ये हमको निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। और ये जो है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम दो संख्या ज्ञात करनी है, तो हमको क्या करना है, दो संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली है। ठीक, तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है आपकी, ये मान ली है हमने y। ठीक, दोनों संख्या y हो गई। अब आगे क्या कहा है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए और जिनका जिनका योगफल 6 है। तो यानी x प्लस वाई, दोनों संख्या का योग यानी दोनों को जोड़ना है, और क्या है आपका 6 है, और इसको मान लो आप समीकरण 1। यहां से इससे आगे क्या कहा है कि और उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। ठीक, ये हमको दिखाना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, अब क्या करना है, दोनों का घन। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माना लिखो यहाँ पर तथा। ठीक है, इससे आगे क्या लिखना है, नेक्स्ट तथा x तथा x तथा y। यहाँ पर मत लिखो, यहाँ पर लिखो अब x तथा y के घनों का योग, x तथा y के घनों का योगफल। ठीक है, x तथा y के घनों का योग हमने क्या मान लिया, s है, क्या है, s है, ये हमने यहाँ पर मान लिया। अब यहाँ पर देखो, जब इन x तथा y के घन हैं, यानी इनकी पावर क्या करनी पड़ेगी, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, ये हमने किसके बराबर माना है, x बराबर मान लिया। समझ गए, यहाँ तक कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको यहाँ पर समझा देंगे। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस इन क्वेश्चन को कर लेना, आप आसानी से लगभग 80% क्वेश्चन तो आपके यहीं से आपके पेपर में छपने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो बच्चे ऐसे हैं बस पास ही होना चाहते हैं तो बस इन क्वेश्चन को कर लेना। गारंटी देता हूं, वो इन क्वेश्चन को करने के बाद पास तो जरूर हो ही जाएंगे और बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। तो यहाँ पर एस बराबर ये हमने मान लिया। अब हमको देखो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ से देखो s बराबर x की पावर 3 प्लस, अब ये x और y में है, या तो देखो यहाँ से आप y का मान निकाल लो या आप x का मान निकाल लो। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें y का मान निकाल लेते हैं, y बराबर 6 माइनस का x आपका ये हो जाएगा, यानी y की जगह पर यहाँ पर लिख देंगे हम 6 माइनस x, और इसकी पावर 3 है तो 3 लिख दो। अब यहाँ पर देखो, इसमें हमारा x में बन चुका है। अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे हम, s बराबर x की पावर 3 एज इट इज रहेगा। इसमें इसका जो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो a माइनस बी की पावर 3 यानी a माइनस बी का क्यू, इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं। क्या होता है कि a का क्यू लिखो, क्या a का क्यू, तो a का क्यू यानी 6 का क्यू, माइन यहाँ पर क्या आएगा प्लस x की पावर 3 हो जाएगी।
फिर क्या आएगा a का क्यू प्लस b का क्यू, फिर -3ab -3a की जगह पर देखो, a की जगह पर क्या है, यहाँ पर a की जगह पर है 6, तो 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ए बी की जगह पर x है, बी x हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर होता है a माइनस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस एक्स। एकदम बिल्कुल हम इसको एकदम अच्छी तरीके से आपको समझा देते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर s बराबर x की पावर 3 है प्लस 6 का जब तुम घन करोगे क्या होगा 216 प्लस x की पावर 3 हो जाएगा माइनस 6 18 x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 x आ गया, x आ गया, और यहाँ पर 6 माइनस एक्स ये हो गया। ठीक, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, s बराबर x की पावर 3 हो जाएगा प्लस x की पावर 3, और यहाँ पर ये रहेगा आपका 216 प्लस x की पावर 3, और यहाँ पर रहेगा देखो ये आपका, यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रही है शायद इसमें, क्या इसमें क्या है, एक मिस्टेक हुई है, क्या हुई है, ये जो फॉर्मूला है a माइनस बी, यहाँ पर जो है ये आपका क्या होता है माइनस, यहाँ पर होता है माइनस, और यहाँ पर होगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, तो ये भी माइनस, यहाँ पर देखो 216 सही है, अब यहाँ पर ये क्या इसका होगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब ठीक है, तो जब ये यहाँ पर प्लस का, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 18 की 6 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 108, और यहाँ पर आ जाएगा x, और इसकी फिर इसमें कर देंगे x में, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 18, x की x में x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो x की पावर 3 से x की पावर 3 हमारा कट जाएगा, ठीक कट गया, तो यहाँ पर जो मिला उसको लिख दो, क्या मिला हमको s बराबर 216, s बराबर 216 प्लस 108 प्लस 108 x, और यहाँ पर मिलेगा हमको माइनस का x 18 x स्क्वायर, ठीक, माइनस 18 एक्स स्क्वायर ये मिल गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ये क्या करना है, ये होगा आपका देखो माइनस का, क्या इसका है माइनस का, ये प्लस का, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या 18 एक्स स्क्वायर माइनस का 108 एक्स और प्लस का 216, ये हो गया। अब इसका अवकलन कर लो, तो यहाँ पर अवकलन करेंगे इसका डी एस बटे डी एक्स हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष कर लिया, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 में 2 की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 108 है, एक्स का 1 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा 216 का। अब ये हो गया, अब इसके बाद हमको क्या करना है, पुनः अवकलन कर दो, पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पर जब पुनः अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो डी स्क्वायर एस बटे डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया बराबर। अब यहाँ पर क्या है हमारा, देखो 108 का 0 हो जाएगा, और 36 एक्स है, जब 36 एक्स का 0 करोगे तो क्या आ जाएगा 36, तो ये यानी 0 से बड़ा आ चुका है, तो यहाँ पर क्या आएगा ग्रेटर देन 0, तो यानी ये धनात्मक मान है, तो धनात्मक, हमने फर्स्ट समीकरण यानी इसका जो अवकलन किया है इसको क्या करना पड़ेगा हमको 0 के बराबर रख के दिखाना है, तो 36 एक्स माइनस 108, ठीक है, जब इसको 0 के बराबर रखोगे, यहाँ पर इसको इधर 0 के बराबर रखना है, तो 36 एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 108, 36 से इसको काट दो 3 बार, यानी x बराबर 3 आ गया। ये जो x का मान 3 है इसको कहाँ पर रखना है, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस बटे डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कहाँ पर रखना है, यहाँ पर देखो x बराबर क्या रखेंगे 3, तो बराबर 36 एक्स। अब यहाँ पर x हमारा है नहीं तो रखेंगे कहाँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लेस देन, यानी 0 से क्या है आपका मान बड़ा है, क्या है बड़ा है, और ये क्या हो जाएगा धनात्मक मान आएगा, हम हमारा धनात्मक मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिख दो x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर न्यूनतम है, क्या है न्यूनतम, ठीक है न्यूनतम है, तो ये आपका न्यूनतम होगा। अब यहाँ से देखो हमको x और y के मान निकालने हैं, जो हमारी समीकरण थी, यानी देखो x बराबर क्या है हमारा 3, x बराबर तो हमको 3 मिल गया, यानी पहली संख्या क्या हो गई 3। अब देखो x बराबर 3 आ गया, तो यहाँ पर देखो ये जो है y बराबर, हमने यहाँ पर समीकरण 1 में y बराबर 6 माइनस एक्स की जगह पर 3 रख देंगे, तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा 3,
y भी यानी हमको 3 मिल गया। दोनों का योग करोगे क्या मिलेगा हमको 6 मिल जाएगा। ठीक है, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग करोगे क्या मिल जाएगा 6। तो यानी ये जो है हमारे मान सही आ चुके हैं, सही यानी ये बराबर बैठ रहा है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाला है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को सभी के पास, अपने दोस्तों के पास, सभी के पास शेयर कर दो ज़रूर, ठीक? तो चलिए अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये जो है आपका सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर क्या है -1 से 1, जहाँ एफ एक्स जो है यानी जो फलन है क्या है एक्स बटे 1 प्लस मॉड एक्स, और एक्स जो है विलंब करेगा आर में, द्वारा परिभाषित फलन एक ही है तथा अच्छादक है। यहाँ पर ये सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हल कर लेते हैं कैसे आपको दिखाना है। और देखो एक है कि और अच्छादक पर एक 100% आपका 5 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका कितने नंबर में पूछा जाएगा 5 नंबर में। ठीक 5 नंबर में ये आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो जो दिया है उसको लिख लो। तो दिया है क्या दिया है, देखो एफ सच दैट आर से क्या है, यानी एक्स की जो वैल्यू है, जो संबंध आर है वो -1 से 1 में है। और यहाँ पर जो एफ एक्स है वो क्या है दिया है, एफ एक्स है आपका एक्स बटे 1 प्लस मॉड एक्स, ये हमको दिया है। अब देखो ये फलन जो है यानी ये जो आपका फंक्शन है हमको मॉड में दे दिया है। अब यहाँ पर ये जो है एक बार प्लस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार माइनस के लिए। ठीक, अगर यहाँ पर 1 प्लस और x ही होता तो ये इसको हम आसानी से सॉल्व कर पाते। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, क्या होगी, हम यहाँ पर देखो आपको पता है कि x लेस देन बराबर 0 पर क्या होता है फलन, x लेस देन बराबर 0 पर है जो मोड की वैल्यू है वो जैसे मोड x है इसकी जो है ये आपका क्या होगा माइनस का होगा। क्या लेस देन पर क्या होता है आपका माइनस का x आएगा। तो यहाँ पर जब हम x क्या है माइनस का लेके चलेंगे तब ये अलग सॉल्व करना पड़ेगा, और जब प्लस लेकर चलेंगे तब अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे एक एक की, ठीक है, यानी एक के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो एक के लिए क्या करना पड़ता है, फंक्शन x1 बराबर एफ एक्स टू, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है एक के लिए रख लो। तो यहाँ पर x1 के लिए जहाँ पर x है वहां पर x1 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा x1। अब देखो माइनस का चलेगा तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये आपको माइनस का लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का x1 बराबर, अब यहाँ पर x2 बरा बटे में 1 माइनस का x2, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो यहाँ पर x1 है और यहाँ पर आपका 1 माइनस का x2 यहाँ पर आ जाएगा बराबर, यहाँ पर है आपका x2 और यहाँ पर रहेगा 1 माइनस का x1, ये हो गया। अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो x1 माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा x1 x2 बराबर, यहाँ पर है x2 माइनस x1 x2। अब देखो इससे हमारा ये आपका कट जाएगा, दोनों माइनस की वैल्यू है कट जाएंगी। तो यहाँ पर जो मिलेगा हमको मिलेगा x1 बराबर x2। और जब एक के लिए हम सॉल्व करते हैं तो उसमें x1 बराबर x2 दोनों बराबर आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फलन क्या हो जाता है आपका एक एक ही हो जाता है। तो यहाँ पर तो हमको क्या मिल चुका है, ये एक एक ही मिल चुका है। अब क्या है करना पड़ेगा, जो आपका x है यानी x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 लेनी पड़ेगी, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पर जो x मॉड है वो आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव यानी प्लस का लेना पड़ेगा। तो एक एक के लिए क्या करेंगे, एक एक की, ठीक है, एक एक के लिए सॉल्व करेंगे। तो एक एक के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है क्या, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर रख लो। तो ये देखो x1 हो जाएगा बटे में 1 प्लस x1, प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा बराबर, x2 है बटे में 1 प्लस x2 यहाँ पर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो x1 यहाँ पर और 1 प्लस x2 ये हो जाएगा बराबर,
अब यहाँ पर देखो x2 हो गया और यहाँ पर 1 प्लस x1 यहाँ पर आ गया, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई तो x1 बरा यहाँ पर प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा x1 x2 बराबर x2 प्लस x1 और x2 ये होगा। अब देखो ये प्लस का है ये भी प्लस का कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो x1 बराबर क्या आ जाएगा x2, यानी ये भी आपके बराबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इस पर भी एक एक ही है, इस पर भी एक एक ही है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, अतः लिखो अतः एफ एक्स एक एक ही फलन है, एक एक ही फलन है। ठीक, एक एक ही के लिए आपको आपने ये सॉल्व कर लिया। आपको देखो अब इसका बाद जो करना है, हमको दिखाना है अच्छादक। क्या दिखाना है? अच्छादक। तो इसको एक बार फटाफट नोट कर लो, फिर अच्छादक के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब किसके लिए सॉल्व करेंगे? अच्छादक के लिए। यहाँ पर देखो इसमें एक मिस्टेक हुई है, क्या? यहाँ पर देखो ये जो है हमने क्या लिखा है, एक्स ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर देन के लिए ये साइन आता है। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक हुई थी, ग्रेटर देन के लिए ये साइन आएगा। और यहाँ पर जो अभी सॉल्व किया था हमने, ये इस तरीके से लिखा था ना, इस तरीके से लिखा था कि इस तरीके से नहीं लिखा था, यहाँ पर लिखा था कि एक्स लेस देन 0, इस तरीके से लिखा था। इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? उसको जो यहाँ पर लिखा है उसको सही करो। अभी उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, x लेस देन 0, और यहाँ पर x किसके लिए सॉल्व किया था? माइनस के लिए, तो यानी मोड बराबर माइनस का x, ये आपको कर लेना। ठीक है, इसको कर लोगे। अब इसके बाद क्या करना है हमको? अच्छादक के लिए इसको सॉल्व करना है, तो अच्छादक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अच्छादक के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, जब x बराबर क्या है, x बराबर क्या करेंगे हम? लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, यानी x मोड जो है आपका किसका है? माइनस का। तो अच्छादक के लिए सॉल्व करेंगे। अच्छादक, तो अच्छादक के लिए आपको क्या करना पड़ता है? y बराबर एफ एक्स को y बराबर एफ एक्स के रखना होता है, यानी x का मान यहाँ से निकालना होगा। तो y बराबर एफ एक्स क्या है हमारा? देखो माइनस का लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स बटे में 1 माइनस एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा वाई 1 माइनस एक्स बराबर एक्स, ये आ जाएगा। अब इसकी वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो वाई के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वाई हो जाएगा माइनस का एक्स, वाई आ जाएगा बराबर एक्स, ये हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? वाई बराबर ये जो है एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स, तो यहाँ पर देखो एक्स कॉमन कर लो तो वाई बराबर क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से एक्स कॉमन हो गया है और यहाँ से मिलेगा हमको 1 माइनस का वाई। ठीक, 1 माइनस का वाई मिल जाएगा। तो 1 माइनस का वाई मिल गया है और एक्स की वैल्यू हम आसानी से अब यहाँ पर निकाल लेंगे। तो क्या करना है? वाई बराबर एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? ये जो है आपका देखो यहाँ पर 1 माइनस वाई है, क्या है? 1 माइनस वाई है, इसको यहाँ पर बटे में पहुंचा दो वाई की, वाई के बटे में 1 माइनस वाई आ जाएगा। ठीक, ये क्या निकाल लिया हमने? एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो इसमें जब वाई की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर क्या है? वाई की वैल्यू यहाँ पर तुम रखो, तो यहाँ से जो हमको एक्स का मान मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, यहाँ पर जो हमारा संबंध आर है यहाँ पर -1 से 1 के बीच का ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है होगा आपका, यहाँ पर x का जो मान मिलेगा, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब यहाँ पर हमको मिल रहा है। ठीक, मिल रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो हमको अब किसके लिए सॉल्व करना है? x लेस देन के लिए होगा, अब ग्रेटर देन 0 के, यानी जो x मॉड है वो आपका क्या है? प्लस का है। तो इसको इसके लिए सॉल्व कर लो, तो यानी अच्छादक के लिए सॉल्व करेंगे तो y बराबर एफ एक्स के रखना होगा, y बराबर एफ एक्स के रख लो, तो y बराबर x बटे में 1 प्लस एक्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा y 1 प्लस एक्स बराबर x, ये हो गया। और तो यहाँ से हमको देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो y हो जाएगा प्लस एक्स, वाई हो जाएगा बराबर x। तो यहाँ से जो मान मिलेगा, यहाँ से क्या करेंगे? ये जो रहेगा y बराबर, और यहाँ से क्या कर देंगे? ये इधर जाएगा, और देखो यहाँ पर लिया है इसको, ये माइनस का हो जाएगा। जब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको इधर लाएंगे
तो यहाँ से इसमें से x भी कॉमन कर लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा हमको y माइनस वन। क्या मिलेगा? y माइनस वन और यहाँ पर हो जाएगा x। और देखो इसमें से माइनस कॉमन कर लो तो ये प्लस का हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा आपका? y बटे यहाँ पर आ जाएगा x बराबर आएगा, क्या आएगा हमारा? वन प्लस वाई। क्या आ जाएगा? वन प्लस वाई। तो यहाँ पर x का मान, अब यहाँ पर जब हम इसमें y की कोई वैल्यू रखेंगे तो ये भी आपके सह प्रांत का अवयव, प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब यहाँ पर होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है? अतः यह भी, यहाँ पर लिखो अतः एफ एक्स क्या है हमारा? अच्छादक भी होगा। ठीक है, अच्छादक भी हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है, नोट कर लो। इस वीडियो का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो कितने नंबर का है ये? देखो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 8 नंबर का क्वेश्चन। क्या है कि सिद्ध कीजिए 0 से पाई x tan x बटे में sec x प्लस tan x dx, और ये हमको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हर कोई स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाता। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं और इसको यहाँ पर देखो हम आपको एक बेस्ट मेथड से इसको सॉल्व कराने वाले हैं। बस इसको आप ध्यान से देखते रहना। ठीक है, ध्यान से समझना है। आपको क्या करना है? ध्यान से समझना है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले आई बराबर मान लेते हैं। माना आई बराबर 0 से पाई, और यहाँ पर क्या है आपका x tan x बटे में क्या है आपका sec x प्लस tan x। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या करना है? इसको आप देखो, अभी समीकरण फर्स्ट मत मानो। अब यहाँ पर इसमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे, बस वो आपको ध्यान से देखना है। 0 से पाई लिमिट रहेगी। ये जो x है इसको एज इट इज रहने दो। ये जो आपका tan है इसको लिख दो साइन बटे कॉस। इसको साइन बटे कॉस लिखा जा सकता है बटे में। अब ये जो sec है इसको हम लिख सकते हैं 1/cos x प्लस, ये जो tan है tan को क्या लिख सकते हैं? tan को क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बटे में cos x, ये लिखा जा सकता है। इतना हो गया। अब यहाँ पर हमारा dx रहेगा बराबर समाकलन 0 से पाई एज इट इज x साइन एक्स बटे में आपका यहाँ पर है cos x हो गया। अब यहाँ पर देखो इसमें एलसीएम ले लेंगे cos x नीचे हमने ले लिया एलसीएम। जब cos x एलसीएम ले लेंगे, दोनों समान है, दोनों के एलसीएम जुड़ जाएंगे तो इससे ये आपका कट जाएगा। यहाँ पर dx रहेगा, यानी यहाँ से जो हमको मिलेगा 0 से पाई मिलेगा और x बचेगा, और यहाँ पर बचेगा आपका साइन x बटे में यहाँ पर क्या बचने वाला है? 1 प्लस साइन एक्स। क्या बच जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स हमको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको मान लो आप समीकरण फर्स्ट। क्या मान लो? समीकरण फर्स्ट। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसमें क्या करेंगे हम? इसमें यहाँ पर देखो क्या करने वाले हैं। ये जो हम यहाँ पर क्या करेंगे? आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, 0 से a लिमिट है और फंक्शन एफ एक्स है dx। तो उसमें हम क्या चेंज कर देते हैं? 0 से a लिमिट एज इट इज रहेगी और फंक्शन में a माइनस एक्स डी एक्स, यानी अपर लिमिट से उस फलन में a माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसके बाद हमको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। आई बराबर समाकलन 0 से पाई लिमिट है, और जहां पर x है वहां पर पाई माइनस एक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अपर लिमिट ही क्या है हमारी? पाई। और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और बटे में आपका 1 प्लस साइन एक्स है, तो साइन एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स कर दो, यहाँ पर dx हो जाएगा। अब उसके बाद समाकलन 0 से पाई। अब यहाँ पर देखो पाई माइनस एक्स ये रहा। अब ये जो साइन पाई माइनस एक्स है, यानी साइन 180 माइनस थीटा है, चेंज नहीं होगा, तो साइन एज इट इज रहेगा, साइन एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन, ये भी चेंज नहीं है तो साइन एक्स हो जाएगा, dx हो गया। अब यहाँ पर देखो
इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर ठीक है, जोड़ दो। जोड़ने पर जब यहाँ पर जोड़ लेंगे तो देखो ये भी आई बराबर है, समीकरण 1 भी आई बराबर है। क्या हो जाएगा 2i। समाकलन 0 से पाई एज इट इज। दोनों में लिमिट समान है, ठीक है, तो समान है, कॉमन कर लो। समीकरण फर्स्ट को रख लो। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारी, ये रही एक्स साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स है, प्लस समीकरण 2 कहाँ पर है, ये रही, इसको लिख लो। पाई माइनस एक्स और बटे में क्या है आपका साइन एक्स हो गया, और यहाँ पर है आपका 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया जी। अब इसके बाद डी एक्स कॉमन कर लिया, दोनों में है, तो 2i बराबर समाकलन 0 से पाई लिमिट है। अब इसमें देखो एलसीएम ले लो, क्या 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम ले लिया, ठीक, ये ले लिया, तो ये जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो देखो इसमें साइन एक्स यहाँ पर भी है, साइन एक्स यहाँ पर भी है, कॉमन कर लो। तो हमने क्या किया, साइन एक्स को कॉमन कर लिया और यहाँ से बच गया हमारा एक्स प्लस, अब यहाँ से भी लेगा हमको पाई और यहाँ से बचेगा हमारा माइनस का एक्स, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो आपका dx रहेगा। अब ये हो गया। अब इसमें देखो ये तो कट जाएगा एक्स से एक्स, क्योंकि प्लस माइनस के कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 0 से पाई लिमिट है और यहाँ पर बचेगा देखो आपका साइन एक्स, और देखो पाई भी बचा, पाई आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा dx। यहाँ तक कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक स्टेप हमने आपको यहाँ पर क्लियर करा दिया है, ठीक। अब उसके बाद ये पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो इसको देखो इस तरीके से लिखो, पाई को करो बाहर और 0 से पाई यहाँ पर रहेगा लिमिट, और यहाँ पर है आपका साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स है, ध्यान देते रहना, बटे में साइन प्लस। अब यहाँ पर देखो आपको पता है, जैसे हम अपोजिट साइन से उसका परिमेयकरण करते हैं, जैसे यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसका जब हम इसमें परिमेयकरण करेंगे, कैसे करेंगे, 1 माइनस का चिन्ह लेकर के करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर इसमें इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी इसमें 1 माइनस साइन एक्स से गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से भाग कर देंगे, ठीक, ध्यान देते रहना है। देखो इसको यहाँ पर लिखना है 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा dx एज इट इज। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर ये फॉर्मूला बन चुका है, ठीक। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करें, तो इसका स्क्रीन शॉट कर लो, ठीक है, हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो इसके बाद क्या करना है, बस आपको इसको ध्यान से देख लेना है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, तो समझो आपके 8 नंबर पक्के हो चुके हैं। इन 8 नंबर को आपको के कोई भी नहीं काट सकता। तो यहाँ पर देखो बराबर में ये किसके बराबर था, हमारा 2i बराबर, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर पाई हो गया, 0 से पाई लिमिट रहेगी, और यहाँ पर देखो यहाँ पर रहेगा साइन एक्स और यहाँ पर रहेगा 1 माइनस का साइन एक्स, ये हो गया। अब उसके बाद नीचे तो होल स्क्वायर बन गया, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, और यहाँ पर देखो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और डी एक्स, ये हो गया बराबर, यहाँ पर पाई है 0 से पाई, इसकी साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब यहाँ पर क्या है देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स का, ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहाँ पर डी एक्स आ गया। अब इसके बाद देखो आगे क्या करना है। अब आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर ये माइनस क्या पढ़ा होगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, तो ये इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और डी एक्स आपका ये आ गया। अब इसके बाद बस एक एक स्टेप को आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज,
इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बटे में? कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम इसमें क्या करने वाले हैं, ये ध्यान दो, यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद देखो, इसको कर लो अलग अलग सेपरेट भिन्न में, यानी भिन्न में इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे? ध्यान देना है। समाकलन 0 से पाई, यानी एक बार ये जो कॉस स्क्वायर है ये साइन के बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन बटे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये माइनस का 1 बटे 1 के बटे में भी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसके बटे में भी आपका कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर डी एक्स आपका एज इट इज। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब यहाँ पर देखो, आपको पता है ये कॉस से तो कॉस कट जाएगा हमारा, और आगे क्या होने वाला है ये देखो, इसमें 0 से पाई हो जाएगा। अब साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन, और ये कॉस स्क्वायर है। फिर भी यहाँ पर हमारा एक क्या बचा? 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस को लिख देंगे सेक। ठीक, सेक हो गया। अब फिर साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा? टेन, तो टेन हो गया। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद माइनस, अब ये जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर प्लस 1 बचेगा क्योंकि कॉस से कॉस कट गया, 1 बचेगा डी एक्स, ये हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बता देना। अब इसके बाद अब इसका आसानी से हम समाकलन कर सकते हैं, क्योंकि देखो sec x tan x किसका समाकलन होता है? sec x का। अब ये जो sec स्क्वायर x है इसका समाकलन क्या होता है? tan x। अब ये देखो 1 है, x के सापेक्ष कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? 1 का x हो जाएगा। हो गया ना आसानी से समाकलन, बस इतना करना है। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये तो नोट कर लिया ही होगा। अब यहाँ पर इसको देखो, बस समाकलन कर दो, बहुत ही आसान है और आप आसानी से आपने 8 नंबर पक्के कर सकते हो। तो यहाँ पर ये पाई, और अब इसमें समाकलन कर दो डायरेक्ट। sec x इंटू टेन एक्स किसका हो जाएगा? sec x का। अब यहाँ पर देखो माइनस है, sec स्क्वायर एक्स किसका है? tan x का। ठीक, sec स्क्वायर एक्स का जो समाकलन का होता है वो tan x होता है। अब 1 का करेंगे x के सापेक्ष, x आ जाएगा। लिमिट यहाँ पर आ जाएंगे 0 से पाई। अब यहाँ पर 2i बराबर यहाँ पर रहेगा पाई। इसमें देखो अपर लिमिट रखनी है, अपर लिमिट रख लो, तो sec x की जगह पर पाई रख दो माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन पाई आ गया, प्लस x की जगह पर क्या रखना है? पाई, तो ये आपका आ जाएगा पाई हो गया। अब इसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लगाना है? माइनस, माइनस लगाओ। लोअर लिमिट 0 का 0 रखनी है, तो sec 0 रख दो, और यहाँ पर tan 0 करना है, प्लस यहाँ पर देखो x की जगह पर 0 रख दो। ये आपका यहाँ पर हमने लिमिट पुट करनी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? 2i बराबर और ये रहेगा देखो यहाँ से पाई और sec पाई। अब इनकी देखो sec 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक, sec 0, sec देखो sec 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। और tan 0 की भी वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या करना है, तो ये भी 0 और sec 0 की भी वैल्यू 0 होगी कि 1 होगी? अब देखो sec क्या होगा? 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, कॉस की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो यानी sec 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। और sec पाई की वैल्यू फिर क्या होगी? क्या होगी? 0 हो जाएगी। sec पाई की वैल्यू 0 हमको मिल चुकी है। अब यहाँ से देखो इसमें क्या करना है, ठीक हुई है क्या? जब देखो sec 0 की वैल्यू, sec 0 की वैल्यू 0 होगी, तो sec पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 1। ध्यान रखना है, ये हमसे मिस्टेक हुई है। sec पाई की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 1। ये हो गया। अब जो बचा उसको लिख लो, तो यहाँ पर इसका -1, ये 0, यहाँ से प्लस का पाई बच गया, प्लस का पाई, यहाँ से हमको माइनस का 1 मिल जाएगा जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद 2i बराबर पाई
और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस का 2। ठीक, पाई माइनस का 2 आ गया। अब इसमें देखो आई का मान निकाल लो, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसके डिवाइड में पहुंचा दो, तो पाई बटे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई माइनस का 2। और यही हमको इसमें प्रूफ भी करना है। देखो यही तो क्या करना है प्रूफ, पाई बटे 2 पाई माइनस का 2, ये हमारा हो चुका है प्रूफ। और बहुत ही ज्यादा ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और 8 नंबर आपके सीधे पक्के हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।